200 गुना से सही है, इसे तो लगाना चाहिए। जिनके पास भी थोड़ा भी पैसा है, 10, 20, 50, 100, 200 लगा दो, ठीक है। बीएसएनएल का रिचार्ज 200 रुपये में 3 महीना दे रहा है हाँ, और 2 GB डेटा। लेकिन चलता नहीं है यार, यही तो वही है, समस्या है। साइड लग रही है, साइडें लग रहा है या चालू हो रहा है। ओहो, धीरे धीरे हाथ पैर में साइडें लगाई जा रही है। सही है। चलो भाई, छंद पे चर्चा करते हैं और छंद से आपके क्वेश्चन जो बनते हैं, ठीक है, वो बात करते हैं। तो देखो, छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन माने जाते हैं? एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार कर लो भाई, कौन माने जाते हैं? पिंगल जी माने जाते हैं, ठीक है। कौन माने जाते हैं? पिंगल जी माने जाते हैं, ठीक है। अगला है कि आपका पूछ रहा है कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। अच्छा भैया, ठीक है। फिर पूछा गया, छंद छंद शास्त्र को पद्य का व्याकरण भी कहा जाता है, ठीक है। और ये छंद वही है, वेदांत वाला छंद है यही। हाँ, वेदांत के बारे में, इसी के बारे में बताया गया है। अच्छा अच्छा, यही वाला है। यही वाला है। चलो, अब छंद की परिभाषा देख लो भाई, आगे दिखाना भाई क्या है, लिखा नहीं इसमें, ठीक है। चलते हैं आगे, देखो। तो यहाँ पर चर्चा करेंगे भाई छंद के बारे में, और आपके क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं? मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके मात्रिक छंद से आते हैं, ठीक है। मात्रिक छंद से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, और यही आपके सिलेबस में भी है, ठीक है। प्रकृति के आधार पर छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ठीक है। मात्रिक होता है, वर्णिक होता है, मुक्तक होता है, ठीक है। तो इसको इसमें क्या लिखते हैं भाई? मात्रिक छंद वे होते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें जिनमें मात्राएं गिनी जाती हैं, ठीक है, जिनमें मात्राओं की गणना करी जाती है, ठीक है। मात्राओं की गणना करी जाती है, ठीक है, गणना की जाती है, उन्हें की जाती है, उन्हें कहा जाता है मात्रिक छंद कहा जाता है। जिनमें वर्णों की गिनती करी जाती है, ठीक है, जिनमें वर्णों की गिनती करी जाती है, वर्णों की गिनती की जाती है, गिनती, वर्णों की गिनती, ठीक है, की जाती है, उन्हें आपका वर्णिक छंद कहा जाता है। और जिनमें किसी का भी नहीं किया जाता है वो आपके मुक्तक छंद होते हैं, ठीक है। इसमें किसी की भी गिनती नहीं करी जाती है, ठीक है। इसमें किसी की भी गिनती नहीं करी जाती, ठीक है, गिनती नहीं करी जाती, ठीक है। तो देखो, आपको पढ़ना क्या है? मात्रिक छंद वाला पढ़ना है, और इसमें सारा का सारा खेल है, मात्राओं का खेल है, ठीक है, मात्राओं का ही खेल है। और मात्रा निकालना अगर जान गए तो आप ऑटोमेटिक, आपका इसमें और कोई ट्रिक है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, ना तो रटने वाला है, ना ही इनकी कोई परिभाषा आती है। बस सीधा सीधा यही पूछता है कि आप बताइए इनमें से कौन सा छंद है, ठीक है। दोहा है, रोला है, सोरठा है, ठीक है, ऐसे इस तरीके से। या फिर इनमें से पूछता है आपका कि ये पूछेगा कि उनकी मात्राएं वगैरह पूछ लेता है, उसमें कितनी मात्राएं होती हैं, कितने चरण होते हैं, बस ये, ठीक है। या फिर पूछेगा आपका कि एक और होता है, तीन तीन होता है कि आपके, एक होता है सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद, और एक होता है आपका विषम मात्रिक छंद, ठीक है, विषम मात्रिक छंद। और आपका एक होता है अर्धसम मात्रिक छंद, ठीक है, अर्धसम मात्रिक छंद। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। यानी मात्रिक छंद के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, ठीक है, 3 भेद होते हैं। तो यही आपको पढ़ना है, बाकी तो सब आपका मोह माया है, ठीक है। आगे बढ़ाओ, ठीक है। आगे यहाँ से ऐसा कुछ बनता नहीं है। अब सीधा सीधा पहले हम बताएं, थोड़ा प्लेन वाला पेज देखो कहीं लगा हो, वाला लगाओ भाई, ठीक है। कंप्यूटर जी, थोड़ा प्लेन वाला पेज देखो कहीं लगा हो तो उसको लगा दो। शायद होगा नहीं इसमें प्लेन पेज, ठीक है। या फिर हल्का सा जूम करके साइड कर दो। हाँ, जूम करके साइड कर दो, ठीक है, जूम करके साइड कर दो, ठीक है। डन डन, ठीक है, हाँ, ठीक है, ओके, ठीक है। चलो देखो, अगर बात करते हैं कि यहाँ पर आपका होता है, एक होती है लघु मात्रा होती है, एक होती है लघु मात्रा होती है, और एक होती है आपकी दीर्घ मात्रा होती है, ठीक है। दीर्घ मात्रा या गुण बोला जाता है, ठीक है, क्या इसे गुण बोला जाता है, ठीक है, या दीर्घ बोला जाता है, ठीक है। इसमें इसको ऐसे डिनोट करते हैं, एस टाइप का होता है, और इसको आपका इसमें, या फिर इसमें क्या, 2 मात्राएं होती है, ठीक है, 2 मात्राएं होती है। इसका मतलब इस तरीके से, लघु का मतलब क्या होता है, इसमें सिंपल और सिंपल एक ऐसे गिन लिया जाता है, ठीक है, एक मात्रा होती है उसमें। अब देखो यहाँ पर अगर बात करते हैं कि यहाँ पर देखो, जैसे स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं, तो सारे स्वर ऐसे लिख लो, ठीक है। और ये छोटी हो गई, ये बड़ी हो गई, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ, ठीक है। फिर उसके बाद में री हो गया, ठीक है, कहाँ पे? हाँ, और फिर उसके बाद में ए होता है, अय होता है,
ओ होता है, औ होता है, और फिर आपका अंग होता है और आ होता है, ठीक है। अब देखना इसमें जो आपके लघु होते हैं ये है, इसमें एक मात्रा है, इसमें भी एक मात्रा है, इसमें भी एक मात्रा होती है, ठीक है, एक मात्रा। इनकी मात्रा नहीं होती, इसकी मात्रा ये होती है, और इसकी मात्रा क्या होती है, इसकी मात्रा इस तरीके से बनती है, बड़ी की मात्रा इस तरीके से बनती है, छोटा ओ की मात्रा इस तरीके से बनती है, बड़ा ओ की मात्रा इस तरीके से, और री की मात्रा कैसे बनती है, इस तरीके से बनती है, ठीक है। डन। ये इसकी मात्रा क्या होती है, इस तरीके से बनती है, और ये वाली मात्रा आपकी इस तरीके से बनती है, आई की। ओ की मात्रा ऐसे बनती है, और औ की मात्रा इस तरीके से बनती है। अंग की मात्रा ऐसे बनती है, और आपका आ की मात्रा ऐसे बनती है। तो ये हो गई मात्रा, ठीक है। अब देखना इनका एक ही मात्रा होती है जो लघु होते हैं, बाकी सभी के इसमें जितने भी हैं सभी की क्या होती है, और इसकी भी आपकी एक मात्रा होती है, ठीक है। इन सभी की आपकी मात्राएं कितनी होती हैं, आपकी कैसी होती है, एक होती है, ठीक है। जैसे आपका का वर्ड है या कोई भी वर्ड है, वो ये इनका भी एक मात्रा होता है, जैसे खा है, गा है, ठीक है, सभी का एक ही होता है। हाँ, सभी का आपका एक ही होता है, इसमें कोई दीर्घ है ही नहीं, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब देखना यहाँ पे एक सवाल और पूछा जाता है, जब आप उसमें निकालोगे, मात्राओं निकालोगे, तो लिखा है कि यदि संयुक्त वर्ड से पहले कोई वर्ड आता है तो वहां पर गुरु होता है, ठीक है। जैसे लिखना, अगर यहाँ पर लिखना संयुक्त वर्ड से पहले, संयुक्त वर्ड से पहले, वर्ड से पहले पहले कोई भी वर्ड आए उसे क्या गिनेंगे, कोई भी वर्ड हो उसे हम क्या गिनेंगे, उसे गुरु गिनेंगे, ठीक है। मतलब दीर्घ में मानेंगे, ठीक है। मतलब उसकी दो मात्राएं होंगी, दो मात्राएं। जैसे आपका लिखा क्या है, जैसे एग्जाम्पल में लिखा है, क्या लिखा है भाई, क्या लिखा है, सत्य लिखा है, ठीक है, सत्य लिखा है। तो इसमें बताना इसकी कितनी मात्राएं हैं, साकी एक नहीं, इसकी दो मात्रा, क्योंकि ये लिखा है, इसको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है, इस पे ध्यान देना पड़ेगा। इसकी दो मात्राएं हैं। कैसे दो मात्राएं हैं, क्योंकि यहाँ पर देखना जो हाँ नहीं, देखो भाई इसका मतलब हमने क्यों लिखा है, ये लिखा गया है, अगर संयुक्त वर्ड से पहले कोई भी वर्ड हो तो उसे आपका गुरु माना जाएगा, ठीक है। उसकी दो मात्राएं गिनी जाएंगी, तो आपका इसका तो एक मात्रा है, इसकी आपकी दो मात्राएं, ठीक है। ये जो आता है ये सामने, हाँ, ठीक है, उसका फिलहाल ज्यादा रोल नहीं, इसका आपका संयुक्त वर्ड का याद रखना, बस संयुक्त वर्ड का है, इसके पहले का आपका जो रहेगा उसका आपका दो गिना जाएगा, ठीक है। चलिए एक चीज और आती है, क्या आती है, हलंत से पहले वाला वर्ड आपका गुरु होगा, ठीक है। लिखना हलंत से पहले, हलंत से पहले, पहले वाला, हलंत से पहले वाला वर्ड गुरु होगा, ठीक है, वाला वर्ड गुरु होगा, ठीक है, गुरु होगा, यानी इसकी दो मात्राएं होंगी, ठीक है, गुरु होगा। जैसे कोई लिखा है, क्या लिखा है भाई, जैसे राजन लिखा है, क्या लिखा है भाई, जैसे राजन लिखा है, ठीक है, जैसे राजन लिखा है, इस तरीके से, तो इसकी कितनी मानी जाएंगी, दो, ठीक है, इसकी दो है, इसकी कितनी है, दो है, ठीक है, इसका एक हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से एक पॉइंट ये लिख लो, एक पॉइंट आपका ये लिख लो, दो पॉइंट है, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, यही था, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि चंद्र बिंदु वाला वो किस में गिना जाएगा, एक वो भी लिख लो, जो चंद्र बिंदु होगा, ठीक है, चंद्र बिंदु जो होगा वो किस में गिना जाएगा, उसमें उसकी मात्रा कितनी होगी, ऐसे करके, तो ये आपका लघु होगा, ठीक है, लघु, ठीक है, इसकी एक मात्रा होगी, एक मात्रा होगी, ठीक है, एक मात्रा की गिनती करी जाएगी, ठीक है। चलो ठीक है, इसके आगे कल हम बताएंगे कैसे आपको एग्जाम्पल देख के उसको कैसे करना है, ठीक है, और इनको कल पढ़ लेंगे, ठीक है। कल आपका कंप्लीट हो जाएगा ये वाला पूरा छंद वाला टॉपिक, ठीक है। आज इतना ही केवल आप ध्यान रखना, इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है।
इसको थोड़ा पढ़ लेना तो पढ़ना, बाकी चीजें आपको हम कल बताएंगे। सममात्रिक क्या होता है, विषम मात्रिक क्या होता है, अर्ध सममात्रिक क्या होता है, ठीक है, ये चीजें कल चर्चा करेंगे। चलो आज के लिए इतने रखते हैं, फिर कल हम मुलाकात होगी। बाकी चीजें कुछ पढ़ रहे हो कि नहीं? कल हमने कुछ टारगेट दिया था, हमने कहा था कि सैटरडे तक आपका उसमें 20-25 पेज तक कम से कम पढ़ लेना, ठीक है, तो उसको आप पढ़ो, ठीक है। सैटरडे को मुलाकात होगी और सैटरडे को आपकी एसटी वगैरह होगी, उसमें कुछ आपकी बार अच्छे नंबर आपके आने चाहिए, ठीक है, ताकि भाई कुछ लगे कि हाँ भाई आप भी कुछ पढ़ाई कर रहे हो, आप भी कुछ पढ़ने वाले हो, ठीक है। नए सिरे से मतलब जो पुराने वाले वो है नहीं नहीं, वो नहीं, बिल्कुल नया नया ही होगा, ऑनलाइन से कोई भी नया बिल्कुल नया ही होगा सेट, ठीक है, सेट बिल्कुल नया ही होगा। हाँ होगा, करंट अफेयर वाला होगा। हाँ ठीक है, नहीं इस बार नया होगा बिल्कुल, ठीक है। हाँ नहीं क्या, हाँ बात तो सही है, ठीक है, वही पुराने ही चल रहे हैं, पुराने ही चल रहे हैं, क्योंकि उनका भी मार्केट में भाई बिकेगा नहीं, फालतू जाएगा ही नहीं, नुकसान जाता है। लेकिन सेट तो चेंज होगा, ऐसा नहीं कि यही वाला पुराना दे देंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। हाँ उस पे है, ग्रुप पे देखो, इसी पे है, वो व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे है, ठीक है, व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे हो जाता है।